डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कार्यपत्रक 16 से लेकर कार्यपत्रक 20 तक, साथ में दोहरान 4 और आकलन 2 भी देखेंगे। यदि आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो ये यहाँ पे अलग अलग करके लिखा गया है, इसको हमें एक साथ मिलाकर लिखना है। तो ये बनेगा ढोकला, ये बनेगा धनुष, ये ढोलकी, इकट्ठा करके लिखेंगे ढोलकी। औरत, ये बनेगा त्रिभुज। सड़क, तो ये बनेगा सड़क। फिर दूसरा है बोलकर पढ़िए और अपने शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। तो ये वाला हमें केवल पढ़ना ही है। राधा बाजार गई, उसके संग धनुष और त्रिशला भी गए। दुकान पर उन्होंने ढक्कन वाला पेन और एक अभ्यास पुस्तिका खरीदी। अब तीसरा है विद्यार्थी छोटे समूह में चित्र पर बातचीत करेंगे एवं इसके बारे में लिखेंगे। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखें, इसके बारे में हमें कुछ वाक्य लिखने हैं। यह गांव के मेले का चित्र है। यह गांव के मेले का चित्र है, यहां पे आएगा है। इसको हटा दें, अब नया लिख ले है, इसको हटा दें। तो ये किसी गांव के मेले का चित्र है। ये मेले में खूब सारे लोग हैं। तो आप देखें, इस मेले में खूब सारे लोग आए हुए हैं। मेले में खूब दुकानें लगी हैं। तो यहाँ पर खूब सारी स्टॉल लगी हुई हैं। यहाँ पीछे भी दुकानें हैं, ये वाली भी दुकानें हैं और यहाँ पर भी खूब सारी दुकानें हैं। मेले में खूब सारे लोग झूले पर झूल रहे हैं। तो झूले पर आप देखें खूब सारे लोग हैं। ये बड़ा सा झूला है, जाइंट व्हील, इसके ऊपर खूब सारे लोग झूल रहे हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर चौथा है पढ़िए और समझिए। इसको केवल हमें पढ़ना है और समझना है। चिराग का जन्मदिन है। जन्मदिन के दिन लापसी बनेगी। हम सब बहुत खुश हैं। चिराग के काका घी और शक्कर लेने बाजार गए। रसोई में गर्मा गर्म लापसी बनी। सबने गर्मा गर्म लापसी खाई और सबने नाच गान किया। शाम को सबने अपने अपने घर जाकर आराम किया। फिर पांचवा है दिए गए अधूरे चित्र को पूरा कर 2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे अधूरा चित्र दिया गया था, इसको हम पूरा कर लें। इसको आप पेंसिल से मिला लें, इस प्रकार का आप चित्र बना लें। यह बिल्ली मौसी का चित्र है। और बिल्ली को क्या पसंद होता है? चूहों का पीछा करना। इसे चूहों का पीछा करना अच्छा लगता है। इसे चूहों का पीछा करना अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 17। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, शब्दों में आए वर्णों को रेखांकित कीजिए। जैसे यहाँ पे श, तो श कहाँ कहाँ पे आया है? जैसे दोष, तो यहाँ पे श को अंडरलाइन किया गया है। कोश यहाँ पे आया है, इसको अंडरलाइन कर दें। फिर भाषा यहाँ पे आया है और विशेष यहाँ पे आया है।
फिर ज्ञ, ज्ञ से बनता है ज्ञानी, तो ज्ञ यहां पे है, इसको अंडरलाइन पहले से करके दिया गया है। आज्ञा, तो यहां पे ज्ञ आया है। अज्ञान यहां पे आया है। फिर विज्ञान यहां पर भी आया है। अण, कण, यहां पे अंडरलाइन करके दिया गया है। क्षण, तो यहां पे अंडरलाइन करें। ऋण और बाण। फिर नीचे है अक्ष, कक्षा, अक्ष यहां पे है तो इसको अंडरलाइन किया गया है। रक्षा यहां पे है, इसको अंडरलाइन करें। क्षमा, इसको अंडरलाइन करें। अक्षत, तो यहां पे इसको अंडरलाइन करें। फिर री, ऋण, इसको अंडरलाइन करके बताया गया है पहले से। ऋषि, यहां पे री है, इसको अंडरलाइन करें। ऋषभ, यहां पे री को अंडरलाइन करें। ऋतु, इसको आप अंडरलाइन करें। श्र, श्रम, तो यहां पे श्र को पहले से अंडरलाइन करके बताया गया है। श्रेणी, यहां पे श्र है। फिर यहां पे श्रवण, इसको अंडरलाइन करें। आश्रम, इसको अंडरलाइन करें। फिर दूसरा है पढ़िए, इनको केवल हमें पढ़ना ही है, इनका और कुछ भी नहीं करना। साक्षी, गुणा, ऋतु, ऋतिक, ज्ञात, ऋग्वेद, विशेष, क्षणिक, बाणगंगा, पणिहारी। तीसरा है मिलाकर पढ़िए और लिखिए, तो इनको हमें मिलाकर पढ़ना है और लिखना है। तो ये बनेगा द अक्ष, दक्ष। श्रावण, श्रावण। ज्ञानी, ज्ञानी। विशेष, विशेष। फिर चौथा है दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 16 की कहानी के आधार पर लिखिए। इनके पिछले कार्यपत्रक में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसके आधार पर इसके उत्तर लिखेंगे। पहला है चिराग के काका बाजार से क्या लाए, तो वे घी और शक्कर लाने के लिए बाजार गए थे। घी और शक्कर। दूसरा, चिराग के जन्मदिन पर क्या क्या बनाया था, तो उस दिन लापसी बनी थी, लापसी। फिर यहां पे तीसरा, आपका जन्मदिन कब आता है, तो यहां पे आपको अपना जन्मदिन लिखना है। आपको अपना जन्मदिन याद होगा या अपने मम्मी पापा से पूछ लें, उसको आप यहां पे लिख दें। पांचवा, दिए गए शब्दों के आधार बधाई संदेश को पूरा कीजिए। प्रिय मित्र, तो यहां पे इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हम इसको पूरा करेंगे। प्रिय मित्र हर्ष, यहां पे हर्ष आपके मित्र का नाम है। आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो जन्म यहां पे लिखा हुआ था, इसको हम यहां पे भर लेंगे। यह जानकर मुझे खुशी हुई, यहां पे लिखा हुआ है खुशी, इसको हम यहां पे भर लेंगे। तुम्हें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, यहां पे लिखा हुआ है जन्म दिवस। तुम्हारा दोस्त, यहां पे आप अपना नाम लिख लें, यहां पे नीचे जगह बची हुई है, आप अपना नाम लिख लें। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 18। पहला, पढ़िए और मिलान कीजिए। सेम टू सेम जो वर्ड लिखे हुए हैं उनके साथ हमें इनका मिलान करना है। जैसे कला, तो नीचे की लाइन में देखें कला कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कला, इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर राह, राह यहां पे लिखा हुआ है और दूसरी बार राह यहां पर लिखा गया है, तो इन दोनों का मिलान करेंगे। फिर आता, ये लाल रंग से लिखा गया है और यहां पर भी लिखा गया है आता, इसको पहले से मिलाया गया है। फिर है काला, ये काला लिखा गया और काला यहां पर भी लिखा गया है, तो इन दोनों को मिला देंगे। फिर है कोमल, कोमल यहां पे लिखा गया है, इसको मिला देंगे। फिर राही, राही ये लिखा गया और राही यहां पर लिखा गया है, तो इन दोनों को मिला देंगे। आना, आना यहां पर लिखा गया है, इन दोनों को मिला देंगे। फिर है कोयल, कोयल यहां पर लिखा गया है, तो इन दोनों को मिला देंगे। दूसरा है रक्षाबंधन के
त्योहार पर शिक्षक विद्यार्थियों से चर्चा करेंगे। पहला, रक्षाबंधन को और किस नाम से जानते हैं? लिखिए। तो रक्षाबंधन को राखी के त्योहार के नाम से भी जानते हैं, राखी। फिर दूसरा, रक्षाबंधन पर हम क्या क्या करते हैं? लिखिए। तो रक्षाबंधन पर बहन भाई को तिलक लगाकर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। तो इस पूरी लाइन का उत्तर आप आराम से लिख लें। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तीसरा, अपनी पसंद के एक त्योहार का नाम लिखिए। तो दिवाली। आप यहाँ पे कोई भी त्योहार का नाम लिख सकते हैं। आप होली लिखना चाहें, दशहरा लिखना चाहें या तीज लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तीसरा, दिए गए शब्दों को लिखिए और शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। केवल इन शब्दों को हमें वैसा का वैसा ही लिखना है और इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। आम, आम लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिख देंगे तेल। ये रीना लिखा गया है तो हम लिख देंगे रीना। नेहा, ये काली लिखा गया है तो हम लिख देंगे काली। इमली। चौथा, चित्र देखकर कहानी पढ़िए और समझिए। तो इस चित्र को देखें, एक चूहा नीचे, एक ऊपर कौवा है। एक गिलहरी और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। गिलहरी का नाम गुलगुल और चूहे का नाम कुटरू था। गुलगुल बहुत भोली भाली थी, लेकिन कुटरू बहुत चालाक था। एक दिन गुलगुल भोजन की तलाश में दूर चली गई। कुटरू परेशान होकर उसे ढूंढने निकला। चलते चलते कुटरू को कुछ धारीदार चीज दिखी। वह उसके पास गया और देखा कि वह तो गुलगुल है। उसने गुलगुल के मुंह पर पानी डाला। उसे होश आ गया। उसने बताया कि कोए ने उसे झपट्टा मारा और वह बेहोश हो गई। कुटरू को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मैं कोए से बात करूंगा। फिर आगे पांचवा, आपके मित्र की कक्षा में अचानक तबीयत खराब हो गई है। आप उसकी किस प्रकार सहायता करेंगे? लिखिए। उसे हम खुले स्थान पर बैठाकर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाएंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे, यदि भीड़ है तो बच्चों को कहेंगे कि थोड़ा दूर दूर रहो और उसे खुले स्थान पर बैठाएंगे और उसके बाद घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके उसको पानी पिलाएंगे और तुरंत अध्यापकों को इसके बारे में बताएंगे। हम छोटे बच्चे हैं और कुछ ज़्यादा इसके लिए नहीं कर पाएंगे। हम तुरंत अपने अध्यापक को इसके बारे में सूचित करेंगे। अगला कार्यपत्रक। अब चौथे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 19। पहला, दिए गए वर्ण और मात्राओं के योग से शब्द बनाइए। तो यहाँ पे वर्ण लिखे गए हैं और ये वाली मात्राएं हैं और यहाँ पे हमें शब्द बनाने हैं। जैसे प के साथ में छोटी की मात्रा लगी तो बना पी और यहाँ पे शब्द बनेगा पिता। ख के साथ में बड़ी की मात्रा खी और यहाँ पे हम शब्द बना देंगे खीर। फिर द के साथ में बड़े ऊ की मात्रा दू और यहाँ पे हम शब्द बनाएंगे दूध। फिर यहाँ पे हमें वर्ण दिया गया है क और यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो इससे हमें शब्द बनाना है। ये बनेगा कुल। ज के साथ में ओ की मात्रा लगाते हुए हमें शब्द बनाना है तो ये बनेगा जोर। थ के साथ में हमें आ की मात्रा लगाते हुए शब्द बनाना है तो ये बनेगा थाली। फिर ट के साथ में अंक की मात्रा लगाते हुए हमें शब्द बनाना है तो ये बनेगा टंकण या टांका। टांका भी बन सकता है। फिर दूसरा, दिए गए शब्दों को पढ़कर
अपने शिक्षक सहपाठी को सुनाइए। इस लाइन में हमें और कुछ भी नहीं करना है, केवल इनको पढ़ना है और अपने टीचर को या हमारे क्लासमेट जो हमारे पास में बैठे हुए हैं उनको सुनाना है। गाय, ईद, ऐनक, दया, पिता, बिनोला, दौड़कर। फिर तीसरा, निम्न शब्दों को मिलाकर पढ़िए और लिखिए। तो ये बिल्कुल आसान है, इनको हमें इकट्ठा करके लिखना है। तो ये बनेगा अंगूर, इसको हमें इकट्ठा करके लिखना है, इसको बोलेंगे भंवरा। इसको भी हम इकट्ठा करके लिखेंगे, ये बनेगा शंकर। ये बनेगा भगोना। फिर ये वाला, ये बनेगा त्रिशूल। और ये वाला बनेगा क्षत्रिय। केवल इकट्ठा करके आपको लिखना है और फिर इसे पढ़ना है। चौथा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 18 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो पिछले कार्यपत्रक में जो हमने कहानी पढ़ी थी उसके आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, गिलहरी के दोस्त का नाम क्या था? तो उसका दोस्त था चूहा और उस चूहे का नाम था कुटरू। कुटरू हम यहां पे लिख देंगे। फिर दूसरा है, कुटरू चूहे को कोए पर क्रोध क्यों आया? क्योंकि उसने गुलगुल को झपट्टा मार दिया था और गुलगुल बेहोश हो गई थी। क्योंकि कोए ने उसकी दोस्त को झपट्टा मारकर बेहोश कर दिया था, इसलिए कुटरू चूहा कोए पर क्रोधित था। तीसरा, गुलगुल बहुत भोली भाली थी लेकिन कुटरू बहुत चालाक था। तो पीछे वाले जो कहानी दी गई है उसमें से देख के हमने इसको लिखा है। पांचवा, शिक्षक सरल शब्दों का श्रुतलेख करवाएंगे। तो यहाँ पे कोई भी शब्द आ सकते हैं। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि जो ये वाले लिखे गए हैं ये वाले ही सही हैं, कुछ और शब्द भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरक, कमल, खिलौना, बर्तन, पहाड़, किताब, गाड़ी, दूध। अगला कार्यपत्रक, अब आगे है चौथे सप्ताह का 5वें दिवस का कार्यपत्रक 20। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, शिक्षक बच्चों को हाथी और दर्जी की कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से उस कहानी पर चर्चा करेंगे। इस कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? तो ये कहानी है हाथी और दर्जी के बारे में, तो हम लिखेंगे हाथी और दर्जी। इस कहानी में एक हाथी जो रोजाना तालाब पर पानी पीने के लिए जाता है और रास्ते में एक दर्जी की दुकान पड़ती है। तो हाथी रोजाना उस दर्जी की दुकान पर रुकता है, दर्जी उसको खाने के लिए केला देता है। एक दिन दर्जी ने उसे कोई केला नहीं दिया, जबकि हाथी की सूंड में उसने सुई चुभो दी। तो हाथी को गुस्सा आया, हाथी तालाब पर गया। हाथी पहले तो नहाया, उसने पानी पिया और उसके बाद तालाब में से उसने गंदा पानी अपनी सूंड में भर लिया और वापस आते समय दर्जी की दुकान में पूरे उस गंदे पानी को फैला दिया, जिससे दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। तो अब दर्जी को सबक मिल गया था। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा? तो इस कहानी में हमें हाथी सबसे अच्छा लगा। जिस प्रकार दर्जी का काम है कपड़े सिलना, वैसे ही सुनार, तो सुनार का काम है गहने बनाना। बढ़ई का काम होता है लकड़ी का काम करना, लकड़ी का काम। शिक्षक का काम है पढ़ाना या सीखने में मदद करना। दूसरा, दिए गए वर्णों पर मात्रा लगाइए। तो यहां पे हमें वर्ण दिए गए हैं और मात्राएं भी दी गई हैं। जैसे वर्ण तो ये वाले हैं और ये वाली है मात्राएं, और यहाँ पे एक हमें करके बताया गया है तो किस प्रकार से मात्राएं लगानी है। जैसे र के साथ में अंक की मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा देंगे। तो उसी प्रकार से ह के साथ में लगाएंगे अंक की मात्रा,
फिर छोटी की मात्रा, फिर ये ओ की मात्रा, फिर ये औ की मात्रा, ए की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो उसी प्रकार से स के साथ में भी अंक की मात्रा, छोटी ई, ओ, औ, ए और बड़ी ई की मात्रा लगा दें। इन दोनों को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। फिर तीसरा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खेलते, गीत, ढोलक, साइकिल, दौड़, पढ़ती। पहला, ऋतिक के पास है, तो यहां पे भरेंगे साइकिल। ऋतिक के पास साइकिल है। दूसरा यहां पे नीचे है, अशोक ढोलक बजाता है, तो यहां पे ढोलक भरेंगे, ये लिखा हुआ ढोलक। फिर तीसरा, साक्षी किताब पढ़ती है, तो यहां से हमने इसको लिखा है, यहां पे लिखा पढ़ती। चौथा, राम और श्याम साथ साथ खेलते हैं, ये लिखा हुआ खेलते, इसको हम यहां पे भर देंगे। पांचवा, दीक्षा रोज दौड़ लगाती है, तो ये लिखा हुआ दौड़, ये हम यहां पे भरेंगे। फिर सिक्स्थ वाला है, कविता मधुर गाती है, तो मधुर गीत गाती है, तो यहां पे भरेंगे गीत। नीचे चौथा है, अपनी पसंद का चित्र बनाकर रंग भरिए, तो जो भी आपको पसंद हो तो वो यहां पे आप चित्र बना दें, किसी भी चीज का आप चित्र बना दें और उसमें रंग भर दें। अगला कार्यपत्रक। अब आगे है चौथे सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद दोहरान 4। पहला, मिलाकर पढ़िए एवं लिखिए, तो इन शब्दों को हमें मिलाकर पढ़ना है और यहां पे लिखना है, तो ये बनेगा धनिया। श्रवण, ये बनेगा श्रवण। संगीत, तो ये बनेगा संगीत। कृतिशा, ये बनेगा कृतिशा। सचित्र, ये बनेगा सचित्र। अज्ञानी, ये बनेगा अज्ञानी। दूसरा, ख त क्ष ग प द अण श्र वर्णों के प्रयोग से बने दो दो शब्द लिखिए, जैसे अक्षर। तो यहां पे ख से बनने वाले खरगोश और खत, ये दोनों शब्द ख से बने हैं, हमने इसको अंडरलाइन भी किया है कि ये ख से बना है। फिर अब त से बनने वाले तरबूज और तितली, तो ये दोनों त से बने हैं। फिर क्ष से बनने वाले क्षमा और क्षण, ये क यहां पे नहीं है, इसको काट दें, क्षमा और क्षण। फिर आगे ग से बनने वाले ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञान और ज्ञानी। अब प से बनाएंगे, प से पतंग और पलक। अब द से बनाएंगे दवात और दूध। अब अण से बनाएंगे, शुरुआत में अण किसी भी शब्द में नहीं आएगा, ये पीछे जरूर आएगा, जैसे बाण, यहां पे अण आया है। चरण, तो यहां पे भी अण आया है। फिर श्र, श्र से बनेगा श्री और श्रम। फिर तीसरा, नीचे अधूरे शब्द दिए गए हैं, उन पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर पूरा करिए। तो जैसे तला, इसके साथ आ की मात्रा लगाने पे बनेगा ताला। ककड़, तो ये बनेगा ककड़ी, इसके साथ में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा लाठी। थैल के साथ में हम आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बनेगा थैला। यह है थाल, तो इसके साथ में हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे, तो ये बनेगा थाली। फिर हम मकन, इसके साथ में हम क के साथ में आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये बनेगा मकान। फिर है चाब, इसके साथ में हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा चाबी। तो कल, यहां पे हम क के साथ में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा कील। फिर है धल,
ध के साथ में बड़े उ की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा धूल। ख श, तो यहाँ पे ख के साथ में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, ये बनेगा खुश। तो यहाँ पे प के साथ में छोटे उ की मात्रा लगाएंगे, पुल। ल के साथ में बड़े उ की मात्रा लगाएंगे, ये बनेगा भालू। फिर है रान, यहाँ पे इसके साथ में न के साथ में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा रानी। तो यहाँ पे प के साथ में छोटी उ की मात्रा जोड़ देंगे, ये बनेगा पुस्तक। तो यहाँ पे ध न, इसके साथ में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये बनेगा धनी। फिर यहाँ पे नील लिखा गया है, इसके साथ में हम आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो ये बनेगा नीला। चौथा, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो इस चित्र में आप अपनी पसंद का अच्छा सा कलर कर दें। आगे है आकलन 2। आकलन 2 में है पहला, दिए गए शब्दों को पढ़कर शिक्षक को सुनाइए। तो इन शब्दों को हमें पढ़ना है और अपने टीचर को सुनाना है। नेहा, गुणा, साक्षी, ऋतु, ज्ञानी, करेला, विशेष, बैठक, पणिहारी, यादगार। दूसरा, पढ़िए, समझिए और उत्तर दीजिए। एक गोरैया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके व घास ढूंढ रही थी। उसने एक पेड़ के नीचे सूखे तिनके व घास देखी। उसने तिनकों से पेड़ पर सुंदर सा घोंसला तैयार किया। वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वह बच्चों के साथ कूदने, फुदकने व गाने लगी, ची ची ची। पहला, गोरैया ने अपना घोंसला किससे बनाया? तो गोरैया ने अपना घोंसला बनाया था सूखे तिनके व घास से। यहाँ पे बताया है तिनके व घास ढूंढ रही थी, तो उसने पेड़ के नीचे सूखे तिनके व घास देखी। तो ये वाला सूखे तिनके व घास। दूसरा, गोरैया ने घोंसला बनाकर क्या किया? तो वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। वह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तीसरा, यदि गोरैया आपके घर के छज्जे या रोशनदान पर घोंसला बनाती है तो आप उसका किस प्रकार से ध्यान रखेंगे? हम उसके खाने के लिए दाने और पीने के लिए पानी रखेंगे। तो हम उसका खाने और पीने का ध्यान रखेंगे। हम कुछ वहां पे दाने रख देंगे और पीने के लिए किसी बर्तन में पानी रख देंगे। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में अक्षर की संख्या अनुसार बढ़ते हुए क्रम में शब्दों को जमाइए। तो जैसे पेड़, इसमें 2 ही अक्षर हैं, इसमें तिनका, इसमें 3 अक्षर हैं, इसमें मैं केवल 1 अक्षर है। तो सबसे पहले ये वाला आएगा मैं, इसमें केवल 1 ही अक्षर है। फिर ये पेड़ आएगा, इसमें 2 अक्षर हैं। फिर आएगा तिनका, इसमें 3 अक्षर हैं। अजनबी, इसमें 4 अक्षर हैं। महासागर, इसमें 5 अक्षर हैं। और फिर आएगा अहमदाबाद, इसमें 6 अक्षर हैं। चौथा, अंतिम वर्ण से शब्द बनाकर लिखिए। तो जैसे आखिरी वर्ण है ये, पकड़ में आखिरी वर्ण है ये ड़, तो इससे बनेगा डाली। तो यहाँ पे आखिरी वर्ण है ल से बनेगा लड़का। अब क से बनेगा कमल। यहाँ पे आखिरी वर्ण है ल से हमने बना दिया लाल। फिर से ल आ गया आखिर में, ल से बनाएंगे लटक। और आखिर में आए यहाँ पे क से बना देंगे कमर। फिर यहाँ पे हमारा, इसका आखिरी वर्ण है र से बना देंगे रथ। आखिरी वर्ण है थ से बनाएंगे थन।
फिर न से बनाएंगे नल। फिर यहाँ पे आखिरी वर्ण है ल से बनेगा लहर। र से बनेगा रस्सी। फिर यहाँ पे स से बनेगा सपेरा। फिर नीचे है अपना। यहाँ पे आखिरी वर्ण है, अंतिम वर्ण है न से बनेगा नाम। फिर म से मकान। फिर से न आ गया है नमक। यहाँ पे अंत में आया क से काला। ल से लिख देंगे लट्टू। यहाँ पे ट आया है, ट से बना देंगे टमाटर। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगती है तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। आगे 5वां प्रश्न है, कहानी पढ़िए, समझिए और उत्तर लिखिए। मकड़ी को बस चलानी थी। मकड़ी बस में बैठ गई और उसे चलाने लगी। यह देखकर सब बस वाले उसके पीछे भागे। पुलिस वाला भी बस के पीछे दौड़ा। अब मकड़ी की बस आगे आगे, सब उसके पीछे पीछे। मकड़ी को मजा आ रहा था। मकड़ी बस को तेज चलाने लगी। अचानक बस रुक गई। मकड़ी बस से उतर गई। यह देख बस वाले और पुलिस वाले डर गए। वे अब आगे आगे और मकड़ी उनके पीछे पीछे। पहला प्रश्न है, बस कौन चला रहा था? तो यहाँ पे है, मकड़ी को बस चलानी थी, मकड़ी बस में बैठ गई और उसे चलाने लगी। तो मकड़ी चलाने लगी थी बस को, हम यहाँ पे भरेंगे मकड़ी। दूसरा, बस वाले और पुलिस वाले क्यों डर गए? मकड़ी को देखकर। उन्होंने देखा कि मकड़ी बस को चला रही है और वह उतर के जब आई तो वो आगे आगे दौड़ पड़े और मकड़ी अब उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। मकड़ी को देखकर वो डर गए। तीसरा, मकड़ी को मजा क्यों आ रहा था? मकड़ी की बस आगे आगे और सब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। फिर छठा है, यहाँ पे चित्र देखकर 4-5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आप देखें, इस चित्र में एक आदमी है, इसके पास में एक छोटा लड़का बैठा हुआ है। ये अपना कोई काम कर रहा है ये लड़का, और ये आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। घर में सोफे पर पिता और पुत्र बैठे हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पिता समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। पिता यहाँ पे समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तीसरा, बेटा कॉपी में लिख रहा है। बेटा यहाँ पे कॉपी में कोई काम कर रहा है। चौथा, पास में स्कूल बैग रखा है। पास में ही देखें आप, ये स्कूल का बैग रखा हुआ है। फिर पांचवा, बाहर सुंदर फूल हैं। आप खिड़की में से देखें, यहाँ पे गुलदस्ते रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। सिक्स्थ वाला, पुत्र स्कूल जाने के लिए तैयार है। तो यह लड़का एकदम से वर्दी पहन के, जूते पहन के तैयार होके बैठा है। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 3 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक। उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस लिंक पर जाकर आपको कक्षा 3 की पूरी वर्कबुक का कंप्लीट हल मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।